हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि जब एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ क्रुएलिटी करती है तो हस्बैंड के पास क्या राइट होता है कि वो कोर्ट में कब जा सकता है और कौन से सेक्शंस हैं जिनके अंडर वो अपना केस फाइल कर सकता है। थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। और एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ हस्बैंड के राइट्स के लिए, लेकिन वहाँ हमने बात करी थी कि जब आपकी वाइफ आपको चीट करती है, मतलब जब कोई मैटर अडल्ट्री वाला होता है, उस बेसिस पे हमने बात करी थी कि हस्बैंड जो है वो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकता है या फिर मेंटेनेंस के लिए भी फाइल कर सकता है अगर उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा लो है और वाइफ जो है वो अच्छा खासा कमा रही है। तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि जब एक वाइफ क्रुएलिटी करती है अपने हस्बैंड के साथ तब हस्बैंड के पास क्या राइट होता है, कौन सा सेक्शन है जिसके अंडर वो अपनी डिवोर्स डिक्री के लिए जो है वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है। तो रिसेंटली एक जो है वो न्यूज़ आपने सुनी होगी, मशहूर क्रिकेटर हैं शिखर धवन। तो उनको जो है वो फाइनली डिवोर्स ग्रांट हुआ है अपनी वाइफ से ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी, कि उनकी वाइफ जो है वो उनके साथ क्रुएलिटी कर रही थी, तो उस बेसिस पे उनको जो है वो डिवोर्स मिल गया है। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, अक्सर हम लोगों ने यही सुना है कि लड़कियां जाती रही हैं कोर्ट में कि उनके साथ फिजिकल क्रुएलिटी, मेंटल क्रुएलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह की जो है वो चीज़ें होती रही हैं, होती भी थी। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो रहा है, धीरे धीरे लड़कियां काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी हो रही हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुनने का ही काम करती हैं, सुनाने का भी काम करती हैं। तो अब जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी इक्वल आ गई है। अब लड़कियों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा लॉज हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं ऑलरेडी। तो जब वो जाती हैं तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस हैं, आपका आईपीसी में है, मेंटेनेंस के हैं, आप डिवोर्स जो है वो लगाती हैं और मोस्टली लड़कियां ही सबसे पहले जाती हैं डिवोर्स लेने के लिए। लेकिन लड़के डरते हैं कि अगर कहीं वो पहले डिवोर्स के लिए फाइल कर देंगे तो उनको लगता है कि सारी बात उनके ऊपर आ जाएगी, कि हो सकता है कि इनका कुछ और कहीं चल रहा हो, इसीलिए वो डिवोर्स चाहते हैं, लड़की को रखना नहीं चाहते, या दहेज कम मिला है, या कोई भी उनको लगता है कि शायद अगर हम पहले जाएंगे कोर्ट में तो वो चीज़ उनके ऊपर उल्टी पड़ जाएगी। टाइम के साथ साथ चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही क्रुएलिटी हो रही है, अब लड़कों के साथ भी क्रुएलिटी हो रही है। तो थोड़ा सा लॉ को भी थोड़ा सा अपडेट होने की ज़रूरत है। लेकिन जो फिलहाल जो हम अगर बात करें, अभी लड़कों के पास यही ऑप्शन है कि अगर उनकी वाइफ उनको इतना ज़्यादा तंग कर रही है, वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवोर्स के लिए जो है वो फाइल कर सकते हैं। शिखर धवन ने भी डिवोर्स डिक्री के लिए पिटीशन डाली थी कोर्ट में। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो शिखर धवन है, उन्होंने जिससे शादी करी थी वो ऑलरेडी मैरिड थी लेडी, मतलब डिवोर्स थी लेकिन मैरिड थी, और उसके आगे 2 बच्चे भी थे, ऑलरेडी 2 लड़कियां थी। तो जिस टाइम पे शादी हुई थी वो माइनर थी लड़कियां, ठीक है। तो उस लड़की का अपनी पिटीशन में ये कहना है कि वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहेगी, क्योंकि वो इंडिया में नहीं रह सकती, क्योंकि अभी उसकी पुरानी कमिटमेंट्स हैं अपने जो उसका प्रीवियस हस्बैंड है उसके साथ। मतलब कि जो उसका हस्बैंड है उसकी दोनों बच्चियां उसके पास हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं रह सकती, क्योंकि ऐसा करेगी तो वो जो कमिटमेंट्स उसके हस्बैंड के साथ हैं उनको वो वायलेट करती है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि शिखर धवन का भी आगे बेटा है, और अब 10 साल की शादी के बाद वो जो माइनर लड़कियां हैं वो तो बड़ी हो गई हैं, वो चाहे तो वो सिर्फ अपने फादर के पास भी रह सकती हैं, वो चाहे तो इंडिया में मदर के पास भी रह सकती हैं, या वो आना जाना भी कर सकती हैं। लेकिन शिखर धवन का बेटा शायद उन लड़कियों से छोटा है, तो ज़रूरत शिखर धवन को है अपने बच्चे के साथ रहने की। लेकिन उनकी वाइफ क्या करती थी कि जस्ट बिकॉज कि वो अब शायद उनके साथ अच्छे से रिलेशन नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो अपनी प्रीवियस कमिटमेंट्स का जो है वो बहाना लेकर ये कहती हैं अपनी पिटीशन में कि वो अपनी प्रीवियस कमिटमेंट्स की वजह से इंडिया में नहीं रह सकती। लेकिन शिखर धवन उस बात को नहीं समझ रहे हैं। शिखर धवन अपनी पिटीशन में कहते हैं कि उनकी वाइफ जानबूझ के इंडिया में नहीं रहती हैं, और वो जानबूझ के जो बच्चा है उसको जो है वो अपने फादर के साथ या फादर के आगे फैमिली के साथ भी नहीं रहने देती हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं, और अल्टीमेटली क्योंकि उनकी वाइफ तो हमेशा से ऑस्ट्रेलियन ही थी, उन्होंने कभी इंडिया में वो रेगुलर रही नहीं, तो उसके बाद उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए कभी अप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि उसके लिए भी कंडीशन है कि आपको 7-8 साल तक रहना पड़ता है, उसके बाद ही आप अगर मैरिड भी हो किसी इंडियन गाय से तो आपको उसके बाद ही आप जो है वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो। लेकिन वो लोग करते हैं जो एक्चुअल में रहना चाहते हैं।
लेकिन वो कभी रहना ही नहीं चाहती थी। उनका जो आगे बच्चा है उसकी भी सिटीजनशिप ऑस्ट्रेलियन ही है, तो बेसिकली उनका प्लान था कि उनको वहीं रहना है। लेकिन चीज़ें ये थी कि ऑब्वियसली वो लॉन्ग डिस्टेंस में रहे तो उनकी चीज़ें ख़राब होती चली गई, और 2020 के बाद से जो शिखर धवन है वो अपने बच्चे से मिल भी नहीं पाए, क्योंकि उनकी वाइफ ने उनको मिलने नहीं दिया। तो देखिए, ये सबसे बड़ा ग्राउंड था क्रुएलिटी का, कि एक जो बाप है वो अपने बच्चे से मिल ही नहीं पा रहा है। तो देखा जाए तो क्रुएलिटी शिखर धवन के साथ हो रही है, क्योंकि उसकी वाइफ उसके साथ नहीं रहती, और सबसे बड़ी बात है कि वो उसका कनेक्शन अभी भी अपने पुराने हस्बैंड के साथ है। बेशक वो बच्चों को लेकर ही होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपनी पुरानी कमिटमेंट्स को लेके इतनी ज़्यादा पर्टिकुलर है कि वो अपनी नई कमिटमेंट्स को नज़रअंदाज कर रही है, उनको इग्नोर कर रही है। मतलब वो चाहती है कि जो पुराना हस्बैंड है उसका कनेक्शन उसके बच्चों के साथ ना टूटे, लेकिन जो उसका शिखर धवन जो हस्बैंड है उसका कनेक्शन भले ही वो अपने बच्चे के साथ तोड़ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो मेंटल टॉर्चर करने वाली बात है कि जो पर्सन आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हर एक जगह उसने अपने नाम वो चीज़ें करवा रखी हैं, 99% ओनर वो है उन प्रॉपर्टीज़ को लेके। और जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आई है उसमें ये भी है कि 10 लाख रुपए हर महीने वो उनको ऑस्ट्रेलिया में दे रहे हैं शिखर धवन। इसके बावजूद वो डिमांड करती हैं, वो अपने लिए तो खर्चा मांगती हैं, अपनी जो 2 बच्चे ऑलरेडी जो प्रीवियस हस्बैंड से हैं उनके लिए भी खर्चा मांगती हैं। का हर एक चीज़ जो है वो शिखर धवन कर रहे थे। तो उनका ये कहना कि उन्होंने बहुत ज़्यादा किया और उनको कंपेल किया गया कि उनका खर्चा तो चाहिए ही, मतलब कि उसका तो चाहिए, वाइफ का और बच्चे का तो चाहिए, लेकिन साथ में जो प्रीवियस हस्बैंड के बच्चे हैं उनका भी खर्चा वो शिखर धवन से मांग रही थी। तो अल्टीमेटली एक होता है ना कि बंदा परेशान हो जाता है कि एक टाइम पे तो चलो वो इस सोच में, क्योंकि हम इंडियंस का क्या है, हम इंडियंस यही सोचते हैं ना कि कैसे भी करके फैमिलीज बचानी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। तो शिखर धवन भी उसी बेसिस पे सब कुछ करते रहे, लेकिन एक होता है ना कि जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो हर कोई हाथ खड़े कर देता है कि नहीं अब नहीं होगा। तो 2020 के बाद तो वैसे भी उन्होंने उसके बच्चे से उसको मिलने ही नहीं दिया, तो ऑन दैट बेसिस उन्होंने जो है वो अपनी डिवोर्स डिग्री के लिए पिटीशन डाली, और फाइनली कोर्ट ने भी यही कहा कि बच्चे को बाप से दूर रखना इतने लंबे टाइम के लिए ये भी एक क्रुएलिटी का ही ग्राउंड है। तो ये स्टोरी आपको बताने का मतलब ये है, मैं कोई उनकी पर्सनल स्टोरी को डिस्कस करके कोई मज़े नहीं ले रही हूँ, मैं उसको एक एग्जाम्पल की तरह बता रही हूँ कि ये ग्राउंड बनता है क्रुएलिटी का। अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ होता है तो आपको डरना नहीं है कि मैं अगर कोर्ट पहले जाऊँगा तो चीज़ें मेरे ऊपर पड़ जाएंगी। देखिए, आपके साथ क्रुएलिटी हो रही है, डजेंट मैटर कि आप मेल हो तो आपको फील नहीं होता, आपके पास भी राइट है कि आप जा सकते हो कोर्ट में और डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हो, क्योंकि आपको आपके बच्चे से दूर रखना एक ग्राउंड है क्रुएलिटी का। इसके अलावा अगर आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहती है जानबूझ के, मतलब होता है कि मेडिकल कंडीशन है या कुछ है, वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के आपको अपने पास नहीं आने देती है तो वो भी एक क्रुएलिटी का ग्राउंड होता है। या फिर जो वाइफ है वो अपनी मर्जी से, मतलब कि हस्बैंड को बिना पूछे ये डिसाइड कर लेती है कि उसको बच्चे नहीं चाहिए, मतलब कि हस्बैंड से डिस्कशन नहीं है, या तो तरह कि म्यूचुअली आप लोगों ने डिसाइड किया है कि हाँ मतलब कि हम बच्चे नहीं करेंगे या हम लोगों को अडॉप्ट करना है या कुछ भी करना है, लेकिन आपकी वाइफ अगर जानबूझ के आपको बिना बताए कुछ ऐसा कर रही है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, आप जो है वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हो, तो उस बेसिस पे भी जो वाइफ है वो क्रुएल्टी करती है अपने हस्बैंड के साथ, बिना उसको बताए कुछ ऐसी पिल्स ले लेना, बिना उसको बताए अबॉर्शन करवा लेना, तो ये सारी चीज़ें भी क्रुएलिटी में ही काउंट होती हैं। ऐसे और भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, तो कोर्ट का ये मानना है कि डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, उसी बेसिस पे जो है वो क्रुएलिटी डिसाइड की जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको मैंने 2-3 ग्राउंड्स बता दिए तो आप सोचो कि हाँ आप कोर्ट चले जाओगे। ये मैंने कुछ मेजर से आपको ग्राउंड्स बताए हैं कि जिस बेसिस पे एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ जो है वो क्रुएलिटी करती है। कई बारी वाइफ कहती है कि मुझे आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, मुझे तो अलग रहना है। देखिए, यहाँ पे भी एक चीज़ समझने वाली है कि एक तो है कि जो हस्बैंड है उसकी पोस्टिंग कहीं पर है, ठीक है, तो उस बेसिस पे हस्बैंड वहां रह रहा है तो वाइफ बोल सकती है कि मुझे भी साथ में जाके रहना है। पोस्टिंग कहीं पे है तो वो मेक सेंस कि हाँ आपका हस्बैंड जहाँ रह रहा है तो कोई जरूरत नहीं है कि आप जो है वो इन लॉज के साथ ही रहोगे। अगर आपका हस्बैंड वहां रह रहा है तो आप हस्बैंड के साथ रहिए, आप जो है वो बीच बीच में जैसे विजिट करते हैं वैसे कीजिए, या पेरेंट्स को कभी बुलाइए, वो एक अलग चीज है। लेकिन सेम सिटी में रह के थोड़ी सी दूरी में आप बोलो कि हाँ मुझे तो अलग रहना है, तो वो भी एक क्रुएलिटी का ही ग्राउंड बनता है। लेकिन फिर से कहूंगी कि हर एक
केस का सिचुएशन अलग होती है। तो क्रुएलिटी अगर आपको लगता है कि आपके साथ हो रही है किसी भी तरह की, तो आपको ये नहीं सोचना है कि चीजें आपके ऊपर आके पड़ जाएंगी। हाँ, अगर आप फॉल्ट में हो फिर सोचो कि क्रुएलिटी का इल्जाम दूसरी लड़की पे लगा दोगे, तब वो नहीं बनेगा सेंस, क्योंकि कोर्ट भी हर एक चीज, क्योंकि फैमिली मैटर है, उनको फैमिली मैटर की तरह ही देखा जाता है। हर एक सिचुएशन को देखा जाता है कि सच में क्रुएलिटी हुई है या नहीं हुई है। अब शिखर धवन का केस था, उसमें तो उसके बच्चे को लेकर वो 2020 से जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बैठी है, ना उसको मिलने दे रही है, ना खुद यहाँ पे आती है। तो वो तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है क्रुएलिटी का। यहाँ पे बात ये नहीं है कि वो उससे पैसे डिमांड कर रही है, ये चीज बाद में आती है। वो तो जब आपका जब पूरी सिचुएशन देखी गई तो उसमें वो चीज भी इंक्लूड हुई, लेकिन सबसे ज्यादा मेजर जो चीज थी वो ये थी कि वो बच्चे से ना मिलने देती है, ना ही वो बच्चे को यहाँ पर लेकर आती है, ना ही वो साथ में रहती है। ठीक है। और दूसरी बात है कि जब रिलेशनशिप वैसा रहा ही नहीं है हस्बैंड वाइफ का, तो वो भी एक क्रुएलिटी का ग्राउंड है कि वाइफ आपको बिना किसी रीजन के अपने पास आने नहीं देती। मतलब आपके बीच में जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप अगर नहीं बनते हैं, आपको अगर मैं नॉर्मल सेंस में कहूँ, तो वो भी एक ग्राउंड बनता है क्रुएलिटी का। एक होता है कि मेडिकल कंडीशंस हैं, तो उस बेसिस पे आप म्यूचुअली जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन एक है कि जानबूझ के नहीं आने देना, या फिर घर पे पागलपन करना, जानबूझ के टॉर्चर करने के लिए पागलपन करना हर को, तो ये सारे ग्राउंड्स बनते हैं क्रुएलिटी के। तो इस बेसिस पे आप अंडर सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 और उसका भी सब क्लॉज 1A ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें जो है वो आप अपनी डिवोर्स डिक्री के लिए पिटीशन डाल सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी क्या राय है। और साथ में चैनल को तभी सब्सक्राइब करना अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस थोड़ी सी आपकी जो नॉलेज है, थोड़ी सी आपकी लीगल अवेयरनेस है, उसमें थोड़ा सा जो है वो एडिशन करती हैं किसी भी वे में। और इसके अलावा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।